दोस्तों, कल्पना कीजिए एक गरीब माँ का वो चेहरा जो बीमारी से कराह रही है। आंखों में बस अपने बेटे की चिंता और एक छोटी सी बहन जो सपनों से भरी किताबें पढ़ते हुए बार बार पूछती है कि भैया कब घर आएंगे। और बीच में खड़ा है वो दुबला पतला लड़का जिसके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ है। लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो टूट गया तो घर का आशियाना बिखर जाएगा। राजपुर शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। बाहर से देखने में तो इतना खूबसूरत कि कोई भी एक बार देख ले तो दोबारा देखना चाहे, लेकिन अंदर से वो शहर कितना कठोर था ये सिर्फ गरीब लोग ही जानते थे। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजने लगती, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगती और बाजार में ताजी सब्जियों की महक फैल जाती थी, जिससे लगता था जैसे पूरा शहर जिंदा हो गया है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपी थी गरीबी, भूख और डर की वो दुनिया जो हर रोज लाखों लोगों को रुलाती थी। राजपुर की सब्जी मंडी के एक कोने में रोज सुबह एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर सजी होती थी ताजी ताजी सब्जियां, जैसे लाल लाल टमाटर, हरी भिंडी, चमकदार बैंगन, नरम लौकी। और ठेले के पीछे खड़ा रहता था एक साधारण सा लड़का, नाम था राहुल कुमार। उम्र सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन जिंदगी ने उसे इतना बड़ा और परिपक्व बना दिया था कि देखने वाला सोचता कि ये लड़का कितनी मुश्किलों से गुजरा होगा। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जूते घिसे हुए थे और चेहरे पर हमेशा एक थकी हुई लेकिन शांत मुस्कान रहती थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो दिल से बोलता। मंडी के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि राहुल कभी तौल में कम नहीं देता था। भाव थोड़ा सस्ता रखता था, लेकिन कभी भी मिलावट नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। राहुल की दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह 4 बजे उठना, मंडी से सब्जी लाना, ठेला लगाकर शाम तक बेचना, फिर घर लौटकर मां की दवा देना और छोटी बहन प्रिया की पढ़ाई की चिंता करना। उसके पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए थे। मां लगातार बीमार रहती थी और प्रिया 12वीं में पढ़ती थी। बड़े बड़े सपने देखती थी डॉक्टर बनने का। राहुल जानता था कि अगर वो ईमानदार नहीं रहा तो उसका छोटा सा परिवार टूट जाएगा। उसी दिन जब सुबह की पहली किरण यमुना नदी पर पड़ी और हवा में हल्की ठंडक थी, राहुल अपना ठेला सजा ही रहा था कि अचानक मंडी में हलचल मच गई। पुलिस आ गई है, इंस्पेक्टर खुद आ गई है। एक काली सरकारी जीप मंडी के बीच में आकर रुकी और उसमें से उतरी एक बहादुर लड़की। खाकी वर्दी पहने, कंधों पर सितारे चमक रहे थे, बाल कसे हुए थे और आंखों में वो सख्ती थी कि सामने वाला बिना कुछ कहे सच उगल दे। उसका नाम था इंस्पेक्टर नेहा राणा। राजपुर में उसका नाम डर और इज्जत दोनों के लिए लिया जाता था। वो सीधे मंडी में आगे बढ़ी। कई ठेले वालों के चेहरे उतर गए। कुछ ने जल्दी जल्दी सब्जियां ढक दी, कुछ फोन पर चुपके से बात करने लगे। नेहा हर ठेले पर रुककर सवाल पूछ रही थी, तौल चेक कर रही थी। जब वो राहुल के ठेले के सामने आई तो राहुल ने शांति से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। न डर था न घबराहट। नेहा ने पूछा, टमाटर का भाव क्या है भाई? राहुल की आवाज बहुत शांत थी। सिर्फ 30 रुपए किलो मैडम। नेहा ने खुद तौल कर देखा। कांटा बिल्कुल बराबर था। सब्जियां ताजी और साफ थी। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसकी नजर राहुल के हाथ पर पड़ी। एक पुराना सा निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। नेहा ने अचानक पूछा, ये क्या है भाई? राहुल ने हाथ पीछे कर लिया और बोला, कुछ नहीं मैडम। पुरानी बात है। नेहा कुछ पल उसे गौर से देखती रही, फिर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? राहुल ने धीरे से कहा, पूरा नाम राहुल कुमार। पास खड़े लोग कान लगाने लगे। नेहा ने अचानक कहा, मेरे साथ चलो। मंडी में सन्नाटा छा गया। राहुल एक पल को समझ ही नहीं पाया। मैडम, थाने चलना है। नेहा की आवाज में न गुस्सा था न नरमी, लेकिन कोई गुंजाइश भी नहीं थी। लोग फुसफुसाने लगे कि पकड़ा गया, कुछ तो गड़बड़ जरूर की होगी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजर ठेले पर पड़ी, जहां अधूरी कमाई, ताजी सब्जियां और मां का बीमार चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मैडम, मेरा ठेला। वो बोल ही रहा था कि नेहा ने कहा, डरो मत भाई, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो कुछ होगा भी नहीं।
राहुल ने गहरी सांस ली, ठेले पर कपड़ा डाला और बोला, चलिए मैडम। जीप में बैठते वक्त राहुल का हाथ हल्का सा कांप रहा था। थाने पहुंचकर उसे कुर्सी पर बिठाया गया। नेहा सामने बैठ गई और बोली, सच बताओ भाई, मंडी में मिलावट कौन कौन करता है? राहुल चुप रहा। नेहा की आवाज सख्त हो गई, अगर जानते हो और नहीं बताओगे तो वो भी गुनाह है। राहुल ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं मैडम, लेकिन बोलना आसान नहीं है। नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहां डर था, लेकिन डर से कहीं ज्यादा मजबूरी थी। क्यों? नेहा ने पूछा। राहुल ने कहा, क्योंकि मेरे घर की मां की दवा, पा, रिया की किताबें सब इसी ठेले से आती है। थाने की खिड़की के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। नेहा कुर्सी से उठी, कुछ कदम चली, फिर रुक गई और बोली, राहुल, अगर मैं तुमसे कहूं कि सच बोलने से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो? राहुल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार सवाल था, और यहीं से एक साधारण सब्जी वाले लड़के और एक सख्त इंस्पेक्टर लड़की की कहानी सिर्फ थाने की नहीं, बल्कि पूरे राजपुर शहर की हो गई। थाने के अंदर हवा बहुत भारी हो गई थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और हर बूंद के साथ राहुल की धड़कन तेज हो रही थी। वो कुर्सी पर हाथ गोद में रखे बैठा था। दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो कि सच बोलने की हिम्मत है क्या? नेहा फाइलें पलट रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान राहुल पर था। तुम जानते हो, नेहा ने कहा, इस शहर में मिलावट कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। राहुल ने हल्की आवाज में कहा, जानता हूं मैडम। तो फिर चुप क्यों हो? नेहा ने सीधा सवाल किया। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि जो बोलता है वो टिकता नहीं है। नेहा ने फाइल बंद की, सामने बैठ गई और बोली, मतलब? राहुल की आंखों में पुरानी यादें आ गई। 3 महीने पहले सुरेश चाचा ने आवाज उठाई थी। अगले हफ्ते उनका ठेला उलट दिया गया। पुलिस में शिकायत हुई और फिर एक रात वो मंडी में नहीं आए। नेहा का चेहरा सख्त हो गया, गायब। राहुल ने सिर हिलाया। लोग कहते हैं शहर छोड़ गए, लेकिन सच ये है कि यहां सच बोलना बहुत महंगा पड़ता है। थाने में कुछ पल पूरी चुप्पी छा गई। नेहा खिड़की के पास गई और पीठ किए हुए पूछा, तुम्हें डर लगता है? राहुल ने बिना झिझके कहा, हाँ मैडम, डर लगता है, लेकिन डर से ज्यादा जिम्मेदारी है। नेहा ने पलट कर देखा और कहा, तुम जैसे लोग अगर चुप रह गए तो शहर कभी नहीं बदलेगा। राहुल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शहर बदल जाए मैडम, लेकिन मेरी मां की दवा तो आज भी चाहिए। ये जवाब नेहा के दिल में चुभ गया। उसने कुर्सी खींची और बैठकर बोली, राहुल, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर तुम साथ दोगे तो मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। राहुल ने पहली बार नेहा की आंखों में वो भरोसा देखा जो वर्दी से नहीं, इंसान से आता है। उसने पूछा, आप क्या चाहती हैं मैडम? नेहा ने फाइल खोली, कुछ तस्वीरें निकाली और बोली, हमें बड़े व्यापारियों, गोदामों और ट्रकों के सबूत चाहिए, और इसके लिए हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो सिस्टम का हिस्सा ना होकर भी उसके बीच रहता हो। राहुल समझ गया और बोला, आप मुझे मोहरा बनाना चाहती है? नेहा ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मैं तुम्हें सच का गवाह बनाना चाहती हूं। राहुल चुप रहा। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक चुप रहकर रोज का डर और दूसरा बोलकर अनजाना खतरा। अगर मैं मना कर दूं तो? नेहा ने शांत स्वर में कहा, तो तुम घर जा सकते हो, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत पल भर की थी। उसे मां का चेहरा, प्रिया की किताबें और सुरेश चाचा का खाली ठेला याद आ गया। अगर मैं हाँ कहूं तो? नेहा की आंखों में चमक आ गई और बोली, तो शहर को सच दिखाई देगा। राहुल ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और बोला, मैं साथ दूंगा मैडम। नेहा ने हाथ बढ़ाया, धन्यवाद भाई। राहुल ने हाथ मिलाया और उस हाथ मिलाने में कोई सौदा नहीं था, सिर्फ एक गहरा भरोसा था। शाम होते होते राहुल घर लौटा। मां चारपाई पर लेटी थी और बोली, देर हो गई बेटा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा काम था मां। प्रिया ने किताब बंद की और पूछा, भैया आज मंडी में पुलिस क्यों आई थी? राहुल ने पल भर सोचा, फिर बोला, क्योंकि कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं बेटी, और अब उन्हें सही करना पड़ेगा। प्रिया ने मासूमियत से कहा, तो अब आप उन्हें सही करोगे ना? उस रात राहुल को नींद नहीं आई, हर आवाज पर चौंक जाता।
हर साया खतरा लगता, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे उसने पहली बार सही रास्ते पर कदम रख दिया हो। अगली सुबह नेहा का फोन आया। आज से तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा भाई। हर चीज देखनी है, सुननी है और याद रखनी है। और अगर किसी ने शक किया तो सबसे पहले मुझे फोन करना, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। फोन कट गया। राहुल ठेले के पास खड़ा था। सूरज निकल चुका था। शहर जाग रहा था, लेकिन अब राहुल सिर्फ सब्जी बेचने वाला नहीं था। वो उस सच का हिस्सा बन चुका था जो पूरे राजपुर को हिला सकता था। राजपुर की सब्जी मंडी अब राहुल को पहले जैसी नहीं लगती थी। वही ठेले, वही भीड़, लेकिन अब हर मुस्कान के पीछे शक दिखता, हर नजर में सवाल नजर आता। वो ठेला लगाते वक्त ज्यादा चुप रहने लगा, कम बोलता, ज्यादा देखता। कौन किस ट्रक से माल उतार रहा, कौन किस गोदाम से ला रहा, हर बात उसके दिमाग में दर्ज हो रही थी, क्योंकि नेहा ने सिखाया था कि बिना सबूत के सच भी झूठ बन जाता है। एक हफ्ते में राहुल ने बहुत कुछ देख लिया। रात को चोरी छिपे सब्जियों पर केमिकल छिड़कना, सुबह ताजा दिखाने के लिए रंग मिलाना, और सबके पीछे कुछ बड़ इनाम। एक शाम जब मंडी खाली हो रही थी, राहुल हिसाब कर रहा था, तभी एक बड़ी काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें से उतरा एक मोटाद गड़ा आदमी, सोने की चेन, महंगी घड़ी और आंखों में घमंड लिए। नाम था अजय सेठ, राजपुर का सबसे बड़ा सब्जी व्यापारी। अजय ने ठेले पर नजर डाली और बोला, सुना है तू बहुत ईमानदार है राहुल। राहुल चुप रहा। अजय हंसा और बोला, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो मुसीबत बन जाती है। मैं सीधी बात करता हूं। उसने जेब से लिफाफा निकाला और कहा, ये 500 है। कल से तू हमारे माल का ठेला लगाएगा। बस इतना ही। राहुल ने लिफाफे की तरफ देखा। मां की नई दवा, प्रिया की फीस याद आई, लेकिन सबसे ज्यादा याद आया सुरेश चाचा। राहुल ने धीरे से कहा, मैं माफी चाहता हूं अजय सेठ, मैं गलत माल नहीं बेच सकता। अजय की मुस्कान गायब हो गई और सख्त आवाज में बोला, सोच ले, ये शहर सच बोलने वालों को ज्यादा दिन नहीं रखता। गाड़ी चली गई। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत नेहा को फोन किया और कहा वो मेरे पास आए थे, पैसे ऑफर किए, धमकी भी दी। नेहा की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। तुमने बिल्कुल सही किया भाई, अब और सावधान रहना। उस रात राहुल को लगा जैसे हर गली में कोई उसका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचा तो मां की दवा खत्म हो चुकी थी। प्रिया बोली, भैया डॉक्टर ने नई दवा लिखी है, थोड़ी महंगी है। राहुल चुपचाप बाहर निकल गया। जेब टटोली, पैसे कम थे। वो पल उसके लिए बहुत भारी था। एक तरफ सच, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। राहुल पहली बार टूट गया। वो यमुना नदी के किनारे बैठ गया। पानी बह रहा था, जैसे कह रहा हो, सब बह जाता है। तभी फोन बजा। नेहा की आवाज आई, मैं जानती हूं भाई तुम पर दबाव है। राहुल की आवाज भर आई, मैडम कभी कभी लगता है ईमानदारी सिर्फ अमीरों के लिए होती है। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर गरीब ही ईमानदार नहीं रहा तो फिर बदलाव कौन लाएगा भाई। अगले दिन राहुल के ठेले के पहिए ढीले मिले। किसी ने जानबूझकर किया था। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि डर फैल चुका था। शाम को घर लौटा तो दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, चुप रहो। मां कांप रही थी। प्रिया रो रही थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने नेहा को फोटो भेजी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आई। नेहा खुद आई। दीवार देखी, फिर राहुल की तरफ देखा और बोली, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है भाई। अब या तो हम डरेंगे या डर को तोड़ देंगे। राहुल ने आंसू पोंछे और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा मैडम। नेहा ने फाइल निकाली और बोली, कल रात छापा पड़ेगा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया। वो जानता था अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सिस्टम से है, और इस लड़ाई में जीत हो या हार, कुर्बानी तो तय थी। उस रात राजपुर सोया नहीं था। बादल घने थे, हवा में बेचैनी थी, गलियों में सन्नाटा था, जैसे शहर सांस रोके बैठा हो। राहुल अपने कमरे में बैठा था। मां सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर करवट पर डर जाग जाता। प्रिया की आंखें दरवाजे पर टिकी थी। रात के 11:30 पर नेहा का फोन वाइब्रेट हुआ। तैयार रहो भाई, हम निकल रहे हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। आज का दिन तय करेगा कि वो सिर्फ सब्जी वाला रहेगा या सच का गवाह बनेगा।
15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी गली के बाहर रुकी। नेहा खुद उतरी और बोली, डरो मत भाई, आज कोई अकेला नहीं है। राहुल ने मां के पैर छुए। मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, सच के साथ जाना बेटा, भगवान साथ रहेगा। छापा उस गोदाम पर पड़ा जो शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री के पीछे छुपा हुआ था। लाइटें बंद थी, लेकिन अंदर हलचल थी। नेहा ने इशारा किया। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। सब्जियों पर खुलेआम केमिकल छिड़के जा रहे थे। पानी की टंकियों में जहरीला घोल, ट्रकों में नकली ताजगी वाले पैकेट, और एक कोने में अजय सेठ खड़ा था। उसकी आंखें नेहा से मिली। इंस्पेक्टर साहिबा, वो हंसा, इतनी रात को। नेहा ने हथकड़ी आगे बढ़ाई, खेल खत्मा। तभी अचानक गोदाम के पिछले हिस्से में धमाका हुआ। आग लग गई। अफरातफरी मच गई। सब बाहर निकलो, नेहा चिल्लाई। धुएं में राहुल की आंखें जलने लगी। उसी धुएं में उसने देखा एक मजदूर बेहोश पड़ा है। बिना सोचे राहुल दौड़ा। नेहा चिल्लाई, राहुल रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। उसने उस आदमी को उठाया। दम घुट रहा था। तभी छत से जलता लकड़ी का टुकड़ा गिरा और राहुल के कंधे पर आकर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द असहनीय था। नेहा दौड़कर आई, उसे खींचकर बाहर निकाला। आग बुझाई गई। एम्बुलेंस आई। अजय सेठ हथकड़ी में था, लेकिन राहुल स्ट्रेचर पर लेटा था, आंखें बंद किए। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, गंभीर जलन है, लेकिन जान बच गई है। नेहा अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी थी। वर्दी पर धुआं और खून के निशान थे। पहली बार वो रो रही थी और खुद से बुदबुदा रही थी, मैंने तुम्हें इस रास्ते पर डाला भाई। तभी डॉक्टर आया और बोला, होश में आ रहा है। नेहा उठी। राहुल ने आंखें खोली। कमजोर मुस्कान के साथ बोला, मैडम मजदूर बच गया ना। नेहा की आंखें भर आई और बोली, हां भाई, सब ठीक है। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उस एक वाक्य ने नेहा के अंदर कुछ तोड़ दिया। अगली सुबह अखबारों में खबर थी, राजपुर में जहरीली सब्जी का पर्दाफाश। सब्जी वाला बना हीरो। लोग गोदाम की तस्वीरें देख रहे थे। टीवी पर बहस हो रही थी, लेकिन अस्पताल के कमरे में राहुल चुपचाप लेटा था। प्रिया उसके पास बैठी थी। मां पैर सहला रही थी। नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर आ जाइए मैडम, मां ने कहा। नेहा अंदर आई। वर्दी उतारकर कुर्सी पर रख दी और धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो भाई। राहुल ने आंखें खोली और बोला, किस लिए? तुम्हें चोट लगी, घर खतरे में पड़ा। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, और शायद ज्यादा लोग मर जाते। नेहा चुप हो गई। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि ये केस अब सिर्फ नौकरी नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। आखिरी बार शाम को नेहा को फोन आया, अनजान नंबर। इंस्पेक्टर आवाज में जहर था। एक सब्जी वाले के लिए तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है। नेहा ने फोन काट दिया। तुरंत सुरक्षा बढ़वाई। राहुल के घर पुलिस तैनात कर दी, लेकिन वो जानती थी खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि अजय सेठ अकेला नहीं था। वो सिर्फ चेहरा था, पीछे पूरा सिस्टम था, और सिस्टम कभी आसानी से नहीं हारता। राहुल खिड़की से बाहर देख रहा था। सूरज ढल रहा था। उसने नेहा से कहा, मैडम, अगर कुछ हो जाए तो प्रिया की पढ़ाई का ख्याल रखना। नेहा ने बात काट दी और बोली, कुछ नहीं होगा भाई, अब ये शहर तुम्हारा कर्जदार है। राहुल हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दोनों जानते थे कि सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह राजपुर की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन गलियों में खामोशी पहले जैसी नहीं थी। लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। अखबारों की सुर्खियां हाथों में थी। टीवी पर खबरें चल रही थी। सब्जी वाला राहुल ईमानदारी का प्रतीक। राजपुर में मिलावट का पर्दाफाश। राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। वो अब सिर्फ सब्जी वाला नहीं था, वो सबके लिए उम्मीद बन चुका था। मां पास खड़ी थी और बोली, बेटा, आज अखबार में तुम्हारा नाम देखकर गले में कुछ अटक गया। प्रिया भी पास आई और बोली, भैया, मैंने सब देखा, आप सच में हीरो हो। राहुल मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर थकान थी, और बोला, सच करना आसान नहीं होता प्रिया, लेकिन आज शहर को पता चल गया कि ईमानदारी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि हिम्मत भी मांगती है। इसी बीच नेहा आई। हाथ में फाइल थी और बोली, सरकारी तरफ से तुम्हें सम्मान दिया जाएगा,
लेकिन उससे ज्यादा तुमने हमें सबक सिखाया है भाई। राहुल ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने तो बस जो सही था किया मैडम। नेहा मुस्कुराई और बोली, सच हमेशा बातों में नहीं दिखता, इसे करने वालों की हिम्मत चाहिए, और आज तुमने साबित कर दिया। दोनों ने एक पल खामोशी में एक दूसरे को देखा। उस खामोशी में सिर्फ भरोसा और सम्मान था। अगले हफ्ते शहर के सारे ठेले वालों को ईमानदारी के नए नियम बताए गए। मंडी में अब गुणवत्ता की जांच होती थी। ईमानदार ठेले वालों को सब्सिडी और मदद मिली। राहुल का ठेला अब और भी चमक रहा था। लोग सिर्फ सब्जी लेने नहीं बल्कि उसकी कहानी सुनने आते थे। एक दिन कुछ बच्चे आए और बोले, भैया आपने सच किया, हम भी बड़े होकर ऐसे ही बनेंगे। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, सच करने में डर नहीं होना चाहिए, डर सिर्फ पीछे हटाता है। एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मां अब स्वस्थ थी। प्रिया की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। राहुल का ठेला अब सिर्फ परिवार का सहारा नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले और शहर का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। नेहा कभी कभी ठेले पर आती, सिर्फ चाय पीने और बात करने। उनकी मुस्कान में वो संतोष था जो सिर्फ सच्चाई की हिफाजत करने वाले को मिलता है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, राहुल खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर का एक कोना अब साफ और चमकदार हो गया था। लोग अपने काम में लगे थे। बच्चे खेल रहे थे। मंदिर की घंटियां दूर तक गूंज रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और जान गया कि ईमानदारी सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरे शहर की आत्मा बदल सकती है। शाम को राहुल और नेहा खिड़की से बाहर देख रहे थे। हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। हवा में ताजगी थी। गुलमोहर के पेड़ लहरा रहे थे। नेहा ने कहा, देखो भाई, शहर अब बदल रहा है, लेकिन तुम्हारे बिना यह कभी संभव नहीं होता। राहुल मुस्कुराया और बोला, हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं, बस डर को छोड़ना होगा। दोनों खामोशी में शहर की तरफ देख रहे थे। ये खामोशी अब डर की नहीं, उम्मीद की थी। राजपुर अब सिर्फ चमकता शहर नहीं था, यह अब सच्चाई और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। और उस प्रतीक के बीच खड़ा था राहुल, वो सब्जी वाला लड़का जो अब पूरे शहर का हीरो बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितने भी खतरे हों, ईमानदारी और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा गरीब लड़का भी अगर सही कदम उठाए तो पूरा शहर बदल सकता है। सच्चाई हमेशा जीतती है, और वो हिम्मत जो गरीब के दिल में होती है वो अमीरों से भी ज्यादा ताकतवर होती है। अब आप बताइए कि अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या आप भी इतनी बड़ी हिम्मत दिखाते और सच के लिए खड़े होते, या फिर परिवार की जिम्मेदारी के डर से चुप रह जाते? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक बात किसी और को साहस दे दे। क्या आप भी ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं? बताइए ना दोस्तों।